परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से है, बिजली के रूप में रहती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है। और यहाँ सनातन जो हमेशा से विद्यमान है वो है परमात्मा। परमात्मा वो क्रिएटर है जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, और उसका अस्तित्व एक ऐसी फॉर्म में है जिसको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। और वो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर संव्याप्त है, जो वो है परमात्मा। उसको सारी दुनिया के मानव विभिन्न नामों से उसको पुकारते होंगे आज, लेकिन वो ये हर कोई स्वीकार करता है। वैज्ञानिकों ने भी सबने स्वीकार किया है कि बिना किसी कर्ता के कोई कार्य नहीं होता है। तो कोई ना कोई पहले एक क्रिएटर है तो ही क्रिएशन है। मतलब ये जो भी विज्ञान ने सिद्ध किया कि ये एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, फिर मछली से, बंदर से इंसान में कन्वर्ट हुए, ये इस प्रकार की एक भ्रामक जानकारी सारे विश्व को शिक्षा के माध्यम से यहाँ मानवों को षड्यंत्र पूर्वक यहाँ ऐसे ज्ञान दिया गया है कि सभी मानवों को ये पता है अभी कि यहाँ मानव ये बंदर से इंसान बने हैं, और उनके पहले पूँछ होती थी, और मानव जंगली थे, नंगे रहते थे, कच्चा जानवरों को मार के खाते थे। ये सारी जो बातें बताई गई हैं, ये 2000-2500 वर्षों में ये सारा का सारा सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है। ये क्रिएशन इनकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि चेंज ले आए थे ये लोग कि सारे संसार में एक चतुरता का प्रयोग किया गया धरती पर। ऐसी चतुरता का प्रयोग किया, ऐसे कार्य जो कभी हो ही नहीं सकते, जो जिनका को असंभव से भी असंभव जो काम नहीं हो सकते हैं, इन लोगों ने मानव को उन प्रकार के कार्यक्रमों का एक चैप्टर दे दिए गए हैं, और मानवों को कृत्रिम रूप से यहाँ मानवों के बीच में विभाजन पैदा किए गए हैं। और आज ये विभाजन इतने खतरनाक हैं कि और साथ साथ इसके मानव के दिमाग में, आज सारी दुनिया के मानवों के दिमाग में ये जो रासायनिक अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इन अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से सारी तो फसलों में डाला जा रहा है जहर, और सभी ये जितनी भी सारी दुनिया में मानव रोगी, कोई भी जीव रोगी नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ आज धरती पर हजारों लाखों प्रकार के जीव जंतु आज भी निवास करते हैं हमारे साथ साथ, लेकिन उनमें से कोई भी एक बीमार नहीं होता है। ये प्रकृति ने, परमात्मा ने ये छोटे से छोटे जीव को भी स्वस्थ रहने के नियम समझाए हैं, और वो हजारों साल से उन्हीं नियमों पर आरूढ़ रहकर और वही जीवनचर्या से आज पूरी धरती पर इतने प्रकार के जीव जंतु हैं। ना तो कभी कोई भूखा मरता है, ना किसी में कभी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ चलती हैं, ना कोई अपने अधिकार के लिए यहाँ पर कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक विधान है जिसको सारा ब्रह्मांड फॉलो करता है। जो यहाँ पर दोस्तों उस मानव ने यहाँ पर जो 2000 वर्षों में मानव की जो दिशा थी, जीने के जो लक्ष्य थे, जो मानव के सामने जो उसका उद्देश्य है, धरती पर पैदा होना
और पैदा होने के बाद थोड़ा बड़ा होना, फिर बड़ा होना, फिर जवान होना, फिर बूढ़ा होना और मरना, ये तो होना ही होना है सबके साथ। इस प्रक्रिया में अब ये जो बच्चा जन्म लेके आया है, इस बच्चे को यहाँ पर आप, ये कोरी किताब है, और लेकिन ये कोरी किताब किस रूप में है? ये आपके समक्ष जो ये शरीर में नया शरीर मिला है और आप इसको एक शरीर ही समझ बैठे हो, तो ये शरीर के हिसाब से मानवों को ट्रीट करता है। यहाँ सनातन काल से ही जब प्रारंभ धरती पर मानव का आगमन, ये संपूर्ण सृष्टि की संरचना करने के बाद में जो सबसे विशेष जीव बनाया धरती पे, वो है मानव। और मानव जो ये शरीर है, ये दिखाई देने में तो बहुत सिंपल है इसमें, और बहुत सिंपलिसिटी से हमें लगता है कि लेकिन इसके अंदर इतनी क्रिटिकल और इतनी टिपिकल चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है कि योग विज्ञान का मार्ग के साधक जानते हैं धरती पर। हमारे दोस्तों, जो धरती पर मानवों का प्रथम आगमन हुआ है, वो भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ है, और उनका नाम मनु था। और जो मनु का पहला परिवार बसा धरती पर मकान बनाकर, उसको आर्यों का परिवार कहा गया। और ये आर्यों का परिवार श्रेष्ठ कर्म करता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास से रहता था, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के सूत्रों की समस्त जीव अनुपालना करते थे। मानव को सबसे पहले अनुपालना यही थी, आत्मत सर्वभूतेषु। इसी प्रकार से जब धरती पर मानव आए हैं, तो यहाँ पर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, और यहाँ पर हजारों साल की उम्र लेके मानव धरती पर सतयुग में आए, और किसी राजा की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी प्रजा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पर जो आज दुनिया हमें ये समझा रही है, जो जीने का आज का ये भौतिकवादी जीवन क्रिएट किया गया है, जो ये पूंजीवाद एक चीज़ को जन्म दिया गया है, जो मानव के सारे कर्मों का निर्धारण जो है, वो एक ऐसी कृत्रिम चीज़ पे रख दिया गया है जो आपके पास नहीं है। यहाँ धरती पर मानव के पास यहाँ धन नाम की एक चीज़ बनाई है पश्चिम ने, और इस धन नाम की चीज़ को किसी भी वस्तु के आदान प्रदान के बदले या कोई सेवा सहायता के बदले यहाँ भारत का जो सनातन विचार है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम में करते हैं। ये दो सूत्रों के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव धरती पर दो परमात्मा के वरदान से साथ में लेके आया है, और मानव ही नहीं, यहाँ पर संपूर्ण जीव जगत दो वरदान लेके आए हैं। उनको ये वरदान है कि यहाँ धरती पर जो आ जाएगा तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा। ये धरती माता को विशेष अनुदान वरदान है परमात्मा का कि यहाँ चाहे कितने भी जीव आ जाएं, वो यहाँ पर ये सृष्टि अपने आप उन सब की पूर्ति कर देगी, बशर्ते इसको हत्या ना की जाए, इसको बांझ ना बनाया जाए। इसमें ये रसायनों की भरमार सारी धरती पे बिछा दी गई है। सारी फसलों के माध्यम से मानवों के अंदर आज विकास के नाम पर मानव की कुल औसत अधिकतम आयु 74 वर्ष ही रह गई है अमेरिका में, जो अधिक है। बाकी दुनिया के देशों में इतनी ज़्यादा कम उम्र हो चुकी है मानव की 74 साल की। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपने जो ये हज़ारों साल के यहाँ बखेड़े खड़े किए गए हैं, ये मालिक नौकर अमीर गरीब के, और ये जो भौतिक संसाधनों की इस दुनिया में इतने भौतिक संसाधन बना दिए हैं कि उनके प्रयोग करने से यहाँ के एक सूक्ष्म जो इनके कंपन आते हैं, इन कंपनों से ओजोन की परतें तक फट गई हैं। यहाँ ग्लेशियर पिघल गए हैं। यहाँ
बाढ़ भूकंप की झड़ी लग रही है। यहाँ मानवों ने सारी धरती को अंदर से खोद के खा लिया है। ये मानव को दोस्तों आज सारी दुनिया में यहाँ सनातन काल से ही भारत के जो भारतीय मौलिक संस्कृति है, तो दीनदयाल जी ने कहा है कि किसी भी कार्य को हम करते हैं या कोई चीज़ का आदान प्रदान हम करते हैं, यहाँ हजारों सालों से विनिमय होता आया है। यहाँ भारत से सुदूर विदेशों में यहाँ से मसाले जाते रहे हैं हमेशा से, उधर से कुछ कपड़े और अन्य सामान आते रहे हैं। और अब यहाँ धरती पे मैं जब पैदा हुआ दोस्तों, तो हमारा गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ में ये जो पूंजीवाद जन्मा है और पूंजीवाद का जो षड्यंत्र है वो किस प्रकार से हुआ है दुनिया में, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक उदाहरण से बताऊंगा। दोस्तों जब मैं बच्चा था छोटा, लेकिन समझने लग गया था, तो उस समय किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन गांव में हमारे नहीं थे। बिजली भी नहीं थी, रेडियो, घड़ी, टीवी, टेप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये कुछ नहीं था। और हम मिट्टी के तेल से पढ़ते थे और गाय भैंस और बैल थे हमारे। और हम लोग जो सब किसान लोग थे, हम किसान थे, तो हम गाय भैंस बैल सब रखते थे। हमारे गांव में 2000 आदमी थे। ये 2000 आदमियों में यहाँ पर सुनार भी है, लोहार भी है, कुम्हार भी है, नाई भी है, तेली भी है, यहाँ मास्टर जी भी हैं, यहाँ मौलवी जी भी है, यहाँ पंडित जी भी हैं, यहाँ नाई भी है, यहाँ धोबी भी है, यहाँ कुम्हार भी है। ये 36 प्रकार के कार्य करने वाली 36 कौम बोली जाती है इनको। 36 प्रकार के कार्यों को ये लोग को आवश्यकता जितनी भी थी, वो एक गांव में कहीं दूसरी जगह वो जाते नहीं थे। 2000 लोग थे, तो हम अनाज उगाते थे। उस दिन वो सारे लोग अपना बोरे लेके आते थे और अनाज को तौल के बोरों में भर के ले जाते थे वो। और हमें साल भर तक दाढ़ी नहीं निःशुल्क बनाता था, और दर्जी कपड़े निःशुल्क सिलता था, वहाँ पर परचून वाला वो उधार देता था, गाड़ी वाला घोड़े वाला हमें लेके जाता था, और मिट्टी के बर्तन कुम्हार देता था। और ये सारे काम हम उनसे करते थे, और बदले में सिर्फ वो अनाज दिया था जो उनको साल भर में। उस अनाज से ही सारे गांव के लोगों को, 2000 लोगों को सभी प्रकार के काम उसी गांव में हो जाते थे। वहाँ पर रुपए नाम की चीज़ नहीं थी, हमने बचपन में देखी जब गांव में। तो उस टाइम तक ये जो पूंजीवाद तो बहुत प्राचीन है, वो अलग है पूंजीवाद। अब ये षड्यंत्र करके इस दुनिया में नव पूंजीवाद को जन्मा है इन लोगों ने, पश्चिम ने, और बड़ी तेज़ी से इसको नाम दिया गया आर्थिक वैश्वीकरणवाद। इस नाम पे ये जो पहले तो इन्होंने आज़ादी जो हो नहीं सकती कभी जीवन में मानव से, किसी भी जीव की, किसी एक प्रजाति के जीव में आज़ादी संभव नहीं है, बशर्ते उसके पश्चात भी मानव यहाँ आज भी अभी भी यहाँ पे युद्ध लड़े जा रहे हैं 1000 साल से कि आज़ाद होंगे। मानव से मानव आज़ाद नहीं हो सकते हैं। आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत यही कहता है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का सिद्धांत ये कहता है कि एक ही प्रजाति के जीव वो सारे धरती पे कहीं भी रहें, वो उनका एक कुणबा है, और सब में अपने जैसी ही आत्मा है दूसरे में। ये सारे जीव जंतु महसूस करते हैं, इसीलिए उनका जीवन काल इतने आराम से आज तक गुजरता है। लेकिन यह निर्धारण करना सबसे पहले आवश्यक ये है कि आप जो भी बात करोगे तो यहाँ मानव है कौन, सवाल ये प्रारंभ काल से ही शुरू हुआ था। हमारे आदि पूर्वज जो धरती पर आए वो बहुत महान ऋषि थे, महान वैज्ञानिक थे,
उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की खोज कर डाली थी अपने जीवन काल में, और उन्होंने लिख के सब कुछ सूत्रों में सारे संसार के सम्मुख रख दिया। ये फिर मध्यांतर काल में हमारा 90% वेदों का जो मूल थे सारे वो पद्धतियाँ, वो नालंदा तक्षशिला में स्वाहा हो गई। 10% वेद का हमारे पास सारा का सारा बचा है। इस 10% वेद से हमारे बीच में इस समय एक अवतारी चेतना, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है कि अवतार आएंगे, परमात्मा अपने आप ठीक करेगा, तो यहाँ पर 10 अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल हमारे बीच में आके और युग परिवर्तन बोलते हैं। ये मानव के बस की बात नहीं है। आप होंगे किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन आपके बस की ये शब्द बोलना नहीं है। युग परिवर्तन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपकी वो है नहीं। आप युग की छोड़िए, आपसे अपने अपने एक देश में मानवों के बीच एकता स्थापित नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र जिसको कह रहे हैं, ये लोकतंत्र आता ही उसी बुनियाद पे है जब मानवों को विभाजित करता है। एक देश में जहाँ लोकतंत्र ला रहे हैं, वहाँ 3-4 पार्टियों के दफ्तर खोल देते हैं और वो पार्टियाँ अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। उनमें से अब अपनी अपनी तरफ सारे खींचते हैं और उनको लालच से दुनिया चल रही है। हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। ये जो पैकेज आधारित सारी विश्व की राजनीतिक सरकारें जो हर 5 साल में चुनाव से सारा करोड़ों अरबों रुपए स्वाहा करती है, और ये पहले वो आए थे, इस बार वो आ गए, इस बार वो आ गए। ये मानवों के लिए एक ऐसा भ्रम क्रिएट करता है कि ये तो हमारे ही लोग हैं और हम ही शासन कर रहे हैं, और शासन राज हमारा खुद का है। लेकिन ये सारी बातें आपकी वहाँ पर धराशायी हो जाती है जब आपके एक आज़ाद देश को आपके बनाए हुए कागज़ से, आपकी मशीन से, आपके छापे हुए नोट से, जो आपने उस नोट पे लिखा है कीमत, उसकी कीमत तय करने का अधिकार आपके पास नहीं है। किसी भी आज़ाद देश के पास अपने रुपए का अधिकार नहीं है कि उसको तय करे कि ये कितने का है। ये कौन तय करेंगे? ये नव पूंजीवादी लोगों ने दुनिया में षड्यंत्र करके एक ऐसे उसमें उलझे कि हमने उनको गुलाम बना लिया। हम आए, मारे, झंडे टांग दिए, हमारा हो गया जी। और फिर बाद में झंडे उतार के और बोले, दीवार खींच के, ये तुम ले जाओ आज़ाद देश, एक तुम ले जाओ आज़ाद देश। ये यहाँ दुकानदारी खोल के बैठे हैं आज़ाद करने की। इनकी हैसियत देखिए आप कि धरती पे मानव का अस्तित्व केवल एक यात्री का है, मेहमान का है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जीवन पद्धति में हमें फंसाया गया है। ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी में, इस अमीर गरीबी में मानव को और कुछ सोचने का टाइम नहीं देता है। फिर ये इतना ज़्यादा मानव पे प्रेशर हो गया है कि मानव पागल हो रहे हैं, आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है। सारी दुनिया हताश, निराश, कुढ़न में और हीनता में जी रही है दुनिया। आप लोगों ने ये नोटबंदी करके धरती पे मानवों को ये डरा के राजनीति करने के लिए आए थे आप यहाँ पे। ये जो भय से राजनीति करने आए थे आप लोग यहाँ पे, पहले उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप पहले आपने लिखा वसुधैव कुटुंबकम G20 की मीटिंग को, तो इतना तो समझ लेते कि कम से कम जब ये G20 नहीं है, ये G240-50 से भी ज़्यादा देश हैं, जब उन सब के नाम आ जाएंगे तब आप उस पर लिख सकते थे वसुधैव कुटुंबकम।
आपने 20 देश को लेके वसुधैव कुटुंबकम लिख दिया, और उससे पहले कम से कम ये तो सोच लेते कि वसुधैव कुटुंबकम लिखने का अधिकार नहीं है किसी को, आप इसको सिद्धि नहीं कर सकते जब तक, कब तक, जब पहले धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र बोला जाएगा। आप आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को आप किनारे करके 20 देशों को लेके वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है। ये होगा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। तो ये विषय से अब एक विश्व को परम पूज्य गुरुदेव की इस युग परिवर्तन बेला में सारे विश्व के सम्मुख जितनी भी चुनौतियां और परेशानियां हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही तुरंत एक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि प्रकृति का एक्शन भी तेज़ होता जा रहा है, तो उधर महाकाल का भी तेज़ होता जा रहा है। तो आप सब लोग से निवेदन है कि कृपया पेटी बांध के रखिए, टेक ओवर कभी भी होने वाले हैं। ये ऐसे ऐसे झटके लगने वाले हैं अभी दुनिया में, इन्हें 2-3 सालों में ही विश्व के सम्मुख ये युग परिवर्तन कैसा होगा, ये 3 साल की 2024 से 26 तक ये समय है। इस विशेष समय में परम पूज्य गुरुदेव से महाकाल का वो धरती पर एक नया मानव, देव मानव आप देखेंगे, और संपूर्ण समस्याओं का निराकरण राजनीतिक रूप से कर लिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, जहां सारी दुनिया को एक ऐसी राजनीति पैकेज लेके आए हैं कि ये चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मानवों को ये सभी संघर्ष जो मानव के हैं धरती पर, इन सब का समापन कर दिया गया है। सतयुग की वापसी कहा है गुरुजी ने। तो सतयुग में मानव का मानव से कोई बैर नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण अर्थायाम की राजनीति से, एकात्म मानववाद की राजनीति से परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कर दिया है, और इस पर हम निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। और दोस्तों, युग परिवर्तन निश्चित होगा, ये यकीन मान के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, और बाल्यकाल इसलिए वो क्योंकि एकात्म मानववाद को समर्पित है। तो हमारा एक ही काम है दुनिया में कि सारे विश्व की राजनीति का एकात्म मानववाद से संचालन करने का ये आदेश है विश्व को। परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से राजनीति में हमारा पक्ष ले रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको इन्हीं की ये पार्टी है भाजपा, लेकिन इन्हीं ने उनको बहुत विस्मृत किया है, और उनके सूत्रों को आज तक भी ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सूत्र इनका व्याख्या मैं विस्तार पूर्वक आपके सम्मुख करता रहूँगा, और विश्व को एक नई राजनीति यहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर मेरा व्याख्यान वहाँ पर होगा। और ये आप सब लोगों का बना रहे मेरे प्रति लगाव, यही गुरुजी से आशा करता हूँ कि निराशा पास ना फटके, और रुकने का नाम नहीं है एक सेकंड के लिए भी। दोस्तों, रुकने का नाम नहीं है। वेद में लिखा है चरेती चरेती, चलते चलिए, रुकना नहीं है। या मालिक नौकर बन के बैठना नहीं है। आप लोग धरती के यात्री हो, यात्री बन के आए हो, तो यात्री बन के ही रखा जाएगा आपको, और यात्री बन के ही विदाई की जाएगी मानव की। और सभी यात्री धरती पर एक समान होंगे। सभी यात्रियों का सारे संसार के संपूर्ण पदार्थों पर समान अधिकार मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी पे हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार नहीं कर पाएगा। एक ऐसा शिक्षण भी बदल दिया गया है, मानव के कार्य पद्धति भी बदल दी गई है, मानव के उद्देश्य भी बदल दिए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना है मानव को। रोटी, कपड़ा, मकान में मत उलझाइए। तो धन्यवाद, बच्चा डॉक्टर।